महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। चंदेषु निम्मलयरा आईचेषु अय्यं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, आप अजर हो, अमर हो, अविनाशी हो। आप अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम हो। आप सागर के समान गहरे, हिमालय के समान विशाल हो। आप रिद्धि सिद्धि प्रदाता हो, आप सच्चिदानंद हो, आप ज्ञान दर्शन वाले हो और आप मुक्ति प्रदाता हो। मुझे मुक्ति की ओर प्रयाण कराओ और मुझे जो है उस तरफ बढ़ने के लिए आशीर्वाद दो, शक्ति दो, जागृति दो। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति सुंदर विषय, मोह को कैसे वश में करें। मोह एक नाग है, एक फड़फड़ाता हुआ विषैला नाग है और ये 8 कर्मों का सेनापति है, 8 कर्मों का ये राजा है। तो किसी भी सेना के सेनापति और राजा को अगर बंदी बना दिया जाता है, अपहरण कर लिया जाता है, तो उसके बाद के अंदर या वो राजा सेनापति मर जाता है तो सेना में भगदड़ मच जाती है, सेना भाग जाती है और विरोधी पक्ष की जीत हो जाती है। तो भाइयों और बहनों, इन 8 कर्मों में से सबसे बड़ा कर्म मोहनीय कर्म। 8 कर्म है, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतराय। 4 घाती है और 4 अघाती है। घाती कर्म है, आत्मा की घात करते हैं। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय, तो ये मोहनीय कर्म है, वो आत्मा की घात करता है। ये जो है वो व्यक्ति को वीतराग नहीं बनने देता है और दुनिया में जितनी बुराइयां हैं वो सभी बुराइयां मोह के वट वृक्ष की शाखा है, प्रपर शाखाएं हैं। और जितने भी नकारात्मक भाव है, जितने भी 18 तरह के पाप कहिए, दोष कहिए, सब वो मोह का परिवार है। तो ऐसे मोह को वश में करने से हमारा रास्ता साफ हो जाता है। तो आज का प्रश्न ये है कि मोह किसे कहते हैं? लालसा, ग्रीड, अटैचमेंट, प्राप्त करना, लोभ करना, आसक्ति रखना और जो है किसी चीज के प्रति लगाव रखना, ये मोह कहलाता है। तो मोहनीय कर्म जो है उसके बंधने के कारण क्या है? सबसे पहले उन कारणों का पता लगावें तो हम उसको वश में कर सकते हैं। मोहनीय कर्म की 28 प्रकृतियां होती है और दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय। तो इन जो है मोहनीय कर्म के बंधन का जो कारण ये होता है कि हमें मैं और मेरा करना, किसी भी चीज में लगाव रखना। ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये धन दौलत मेरी है, ये पद प्रतिष्ठा मेरी है, इसके अंदर अटैचमेंट रखना और कर्ता भाव रखना, ऑनरशिप, डूअरशिप रखना है, ये मोह कहलाता है। और इसी कारण ये सारी दुनिया बंधी हुई है। सारी दुनिया के चलने का कारण मोह ही होता है। माता पिता का अपनी संतान के प्रति मोह, बहन का भाई के प्रति मोह, पति का पत्नी के प्रति मोह और
व्यक्ति का धन के प्रति मोह, व्यक्ति का पद प्रतिष्ठा के प्रति मोह, व्यक्ति का जो है वो ऐश्वर्य के प्रति मोह। तो ये जितना मोह होता है यही भटकाता है। इसको हम ऑनरशिप, डूअरशिप कहते हैं, मैं और मेरा कहते हैं। इसीलिए कहा गया है आई प्लस माई इज इक्वल टू बॉन्डेड सोल, आई माइनस माई इज इक्वल टू प्योर सोल। ये जो हमारे भीतर परम पिता परमेश्वर प्रभु विराजमान है, ये मूल स्वरूप में द्रव्य आत्मा जो कि मुक्ति में जाने वाला है, अभी तक उसको हमने प्राप्त नहीं किया है, लेकिन हमारा लक्ष्य उसको प्राप्त करना, वह अक्रिया है, मात्र उसकी हाजिरी है, वह कोई तरह का कार्य नहीं करता है। तो ऐसी जो है करने के साथ में जो है वो हमारा माई जुड़ जाता है। माई का अर्थ होता है मेरापन, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरी दौलत, मेरा पद, मेरी प्रतिष्ठा, मेरे रिश्ते नाते संपत्ति, ये सब जो है जुड़ जाता है तो ये मोह पैदा हो जाता है और इनके प्रति आसक्ति करने से मोहनीय कर्म का बंध होता है। किसी भी चीज की आसक्ति, खाने की आसक्ति, पीने की आसक्ति, धन की आसक्ति, संतान की आसक्ति, पद की आसक्ति, प्रतिष्ठा की आसक्ति, इन सब चीजों से आसक्ति रखने से, ग्रीड रखने से मोहनीय कर्म का बंद होता है। तो हम इससे छुटकारा कैसे पाए? जब हमको कारण का पता चल गया तो इसका निवारण ये है कि हम आई में से माई को हटा दें। माई को हटाने का अर्थ हो गया है नो ऑनरशिप, नो डूअरशिप। न तो इस दुनिया में मैं करता हूं, न कोई अन्य प्राणी करता है, न हो सकता है। जब कर्ता भाव नहीं है तो ऑनरशिप रहेगी नहीं। मालिकीपन कर्ता भाव से आता है। जब हम कहते हैं कि ये मकान मेरा है, तब ये मालिकीपन कर्ता भाव, मेरा कर्ता भाव हो गया और मालिकीपन आ गया। ये दोनों से जुड़े हुए हैं। ऑनरशिप और डूअरशिप जो है एक सिक्के के दो पहलू हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। तो आप जो है डूअरशिप को हटा दो तो ऑनरशिप जो है अपने आप धीरे धीरे शिथिल पड़ जाएगी। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि तुम जो कर्म करते हो निष्काम कर्म करो। निष्काम कर्म का अर्थ यह है कि कर्म करते करते फल की इच्छा मत करो, क्योंकि अगर व्यक्ति फल की इच्छा नहीं करता है और वर्क फॉर द सेक ऑफ द वर्क जो है काम के लिए सिद्धांत पे चलता है, तो उसको रिजल्ट कैसा ही आवे उसमें उसको मायूसी या अति प्रसन्नता नहीं होती है, क्योंकि उस तरफ तो उसने ध्यान ही नहीं दिया था। और इस कारण से जो है जो भी रिजल्ट आवे वह उसको एक्सेप्टेबल होता है। तो भाई और बहनों, ये कर्ता भाव जो है हमको सदगुरु या ज्ञानी पुरुष मिलता है, तो उसकी कृपा से, हमारे पुण्योदय से, उसके पुण्योदय से, हमारे निमित्त से, उसके निमित्त से हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसको एनलाइटनमेंट कहते हैं, जिसको प्रज्ञा का जागरण कहते हैं, जिसको कुंडलिनी जागरण कहते हैं। वह जब व्यक्ति को प्राप्त होता है, जिसको सम्यक दर्शन कहा जाता है, राइट विजन कहा जाता है, ऐसा जब व्यक्ति को प्राप्ति हो जाती है, तभी से उसका मोक्ष से नाता जुड़ जाता है। वह मोक्ष से तार उसका जुड़ता है और धीरे धीरे अपने इस ज्ञान दर्शन को जो है वो डेवलपमेंट करता जाता है। यानी सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन है, डेवलप होते होते जागृति यानी रियल पुरुषार्थ। रियल पुरुषार्थ क्या है कि चेतना का अनुभव करना, चेतना के पाले में रहना, ये रियल पुरुषार्थ है। और जड़ के पाले में रहना, जड़ के संबंधी कार्य करना, जो हमारा भुगतान है उसको ये समझना कि ये मैं कर रहा हूं,
यह कर्ता भाव आ जाता है और यही कर्म बंधन का कारण है। कर्म बंधन का केवल एक ही कार्य है, कर्ता भाव। इसकी जगह अगर निमित्त भाव बना रहता है कि परिवार का जो पालन पोषण कर रहा हूं उसमें मैं निमित्त हूं, मकान बन रहा है उसमें मैं निमित्त हूं, और मेरे पास में इतना बैंक बैलेंस है उसको बनाने में मैं निमित्त हूं। तो इसीलिए व्यक्ति जब निमित्त की जो भूमिका पर आ जाता है तो ऑनरशिप डूअरशिप जो है धीरे 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 शिथिल पड़ने लग जाती है और वो संपूर्ण शिथिलता की तरफ आ जाती है। तो हमारा अज्ञान को चोट लगती है और अज्ञान का नाश जो है प्रारंभ हो जाता है। जब अज्ञान का संपूर्ण नाश हो जाता है तब जो है वो जड़ का एक भी परमाणु चेतन के साथ नहीं रहता है, और जो चेतन है वो चेतनामय असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को आत्मा कहते हैं। तो आत्मा चेतनमय हो जाता है, बिना किसी भी पौद्गलिक पदार्थ के परमाणु से, भौतिक परमाणु से रहित हो जाता है, और ऐसा आत्मा सिद्ध बुद्ध मुक्त बनता है, ईश्वर बनता है, और वह सिद्ध शिला में विराजमान होकर के और जो है वह भगवान का रूप हो जाता। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि मोहनीय कर्म को वश में करें। मोहनीय कर्म को वश में करने के लिए हमारे को ज्ञानी पुरुष की आवश्यकता होती है, सद्गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो बहुत बड़े सर्जन होते हैं। वो हमारे दर्शन मोहनीय को अपने तरीके से वो भस्मीभूत करते हैं। जो अनंतानुबंधी कसाय है वह पत्थर पर लकीर खींचने के समान है। उस अनंतानुबंधी कसाय को वो भस्मीभूत करते हैं हमारा सद्गुरु या हमारा ज्ञानी पुरुष। और वो कैसे करते हैं, मैं आपको उदाहरण देता हूं कि काल बेलिए पूंगी बजाते हैं, तो पूंगी बजाने पर उस संगीत से प्रसन्न होकर बड़े बड़े जहरीले नाग पास आकर के पूंगी के नाचने लगते हैं और वो मंत्र मुग्ध हो जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो कालबेलिया सर्जन का रूप होता है, बड़े नाग को कंठ के पास से पकड़ता है और उसके कंठ के अंदर जहर की थैली को जो है शल्य चिकित्सा करके बाहर फेंक देता है। फिर वो मात्र एक ऑर्डिनरी नाग होता है जो कि वो उसकी इनकम कमाने के लिए उसे पिटारे में बंद करता है और बच्चों को, लोगों को दिखा करके अपना जीविकोपार्जन करता है, क्योंकि अब उसमें जहर नहीं रहा। वो सामान्य नाग, सामान्य जो है वो कहना चाहिए कि वो जो है वो सर्प हो गया। तो भाइयों बहनों, ये जो है मोहनीय कर्म की भी ऐसी ही प्रक्रिया है। मोहनीय कर्म को हम जो है वह अपने अकर्ता भाव से जो है उसको शिथिल कर सकते हैं, और अकर्ता बनते ही हमारा मोहनीय कर्म से धीरे धीरे छुटकारा होना चालू हो जाता है। तो भाइयों बहनों, मोहनीय कर्म को, मोह को कैसे वश में करें, उसके लिए हमारे जीवन में अकर्ता भाव आना चाहिए, हमारे जीवन में निमित्त आना चाहिए। जब निमित्त का भाव आ जाता है तो निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा, ये चारों का जो विशिष्ट मेल है वह एक साथ हो जाता है। निमित्त का मतलब अकर्ता भाव, निर्दोष का अर्थ है कोई भी व्यक्ति जिसको कि कुदरत ने हमारे पास में जो है हमारे कर्मों का भुगतान उपादान के अनुसार करने के लिए भेजा है, तो वह हमारा जो है निमित्त बन गया और उसके माध्यम से जो है हमारे कर्म धीरे धीरे क्षीण होने लग गए। तो भाइयों और बहनों, ये निमित्त निर्दोष
अकर्ता और शुद्ध आत्मा। जो आता है उसको तो हम बुलाते हैं, उसको तो कुदरती रचना जो है हिसाब पूरा करने के लिए भेजती है। उदय प्रारब्ध हमारा हिसाब है, परिणाम है, लेना है, देना है। कोई सेवा देगा, कोई जो आपका तिरस्कार करेगा। तो ये जो हिसाब यानी जो डेबिट क्रेडिट है, ये सारा जो है हमारा उसके अनुसार चलता रहता है। तो भाइयों बहनों, हमारा मोहनीय कर्म को वश में करने के लिए हमें जो है अकर्ता भाव, नो ऑनरशिप, नो डूअरशिप को पैदा करना चाहिए। और ये भाव बहुत गहरे पैदा होने चाहिए। ज्यों ज्यों इनकी गहराई बढ़ेगी, त्यों त्यों मोहनीय कर्म धीरे 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 डाइल्यूट होते होते वह संपूर्ण समाप्ति हो जाएगा। इसलिए मोहनीय कर्म को वश में करने का जो मुख्य कारण है वह है अकर्ता भाव, नो ऑनरशिप, नो डूअरशिप। जहां पर नो ऑनरशिप, नो डूअरशिप होती है, वहां पर जो है हम जो है ये बताना चाहते हैं आपको कि उसके साथ साथ में निमित्त भाव आ जाता है और व्यक्ति जो है वह मोहनीय कर्म से विलग होकर के अपना जीवन जीने लग जाता है। और जब मोहनीय कर्म विलग होता है तो ये हमारा शरीर है वो कमलवत जीवन जीने लग जाता है। और कमल में क्या होता है कि जग माही है सो रहो, जो अंबुज शर्माही रहे नीड़ के आसरे, पर जल छुवत नाही। कमल का पौधा होता है, उसका तारतम्य तादात्म्य जो सारा सूरज से रहता है, लेकिन जो डंठल है जो कि जड़ से जुड़ा हुआ है वह कीचड़ में है। तो कीचड़ समझता है कि ये जो कमल है वो हमारे साथ है, जबकि कमल का तार तो अपने प्रभु से, ईश्वर से, भगवान से, सूर्य से जुड़ गया। और हम जो है अभी तक उस लेवल तक हमको पहुंचना है। तो भाइयों बहनों, ये सारी जो अवस्थाएं हम बता रहे हैं ये हमारे कर्ता भाव को समाप्त करने की है। हमें ये एहसास होना चाहिए कि साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस यानी कि जो हमारा कर्ता भाव है, जो व्यवस्थित शक्ति है, वही जो है हमारे कर्मों का भुगतान कराने के लिए अलग अलग समय में जैसा जैसा भुगतान होता है, जैसा जैसा उपादान होता है, उसी के अनुरूप वो संजोग जुटा करके वैसे वैसे लोगों को हमारे पास के अंदर भेजती है। तो भाई और बहनों, बड़ी सुंदर स्पष्ट हमारी सत्संग हो गई कि मोहनीय कर्म को छोड़ो, मोहनीय कर्म को वश में करो। क्योंकि मोहनीय कर्म आपने वश में कर लिया तो आपके ज्ञान की अभिवृद्धि होती रहेगी, क्योंकि आपका भाव निमित्त भाव हो गया है। निमित्त है भाव अपने आप में एक बहुत बड़ी पॉपुलर शक्ति है, शक्तिशाली मंत्र है, ये निमित्त भाव है। और निमित्त भाव होते ही हमारा कर्मों का बंधन जो है रुक जाता है। और वही हमारा उद्देश्य है कि कर्मों के बंधन को रोक करके और जो कुछ भी बर्फ की शिला की तरह जो है वो डिस्चार्ज के रूप के अंदर वह कर्म झड़ रहे हैं, तो उनको भी जो है हमें तवज्जो दे करके और उनको सक्रिय किया जाए। तो भाई और बहनों, हम आपको बता रहे हैं कि ये जो मन से जो है जुड़ी हुई चीजें होती है, जो कि हमारा उत्थान करने वाली होती है, और उसमें से जो है हमारा ये जो है हमने अभी देखा सैंपल उसकी प्राप्ति हुई। तो जब ऐसी स्थिति आती है तो हमारा
धीरे धीरे मोहनीय कर्म क्षीण होने लग जाता है और हमारी भाव सत्ता, जो ज्ञान लिया उस वक्त के अंदर हमारी भाव सत्ता है, प्रज्ञा जागृत हो जाती है। तो प्रज्ञा जो है हमारी बहन के समान है, वह मोक्ष की प्रतिनिधि है। वह कभी भी गलत समझ नहीं देती है, वो कभी भी कुबुद्धि का उपयोग नहीं करती है, हमेशा जो है सुबुद्धि का उपयोग करती है और सुबुद्धि का जो है लोगों को पाठ पढ़ाती है। तो इस तरीके से जो है हम अपने जीवन को बहुत व्यवस्थित कर सकते हैं और कुदरत का वो समर्पण सच्चा समर्पण है। और इसके अलावा जो है हमने देखा कि कुदरत को हम समर्पित हो गए अच्छी तरह से, तो उसके बाद के अंदर हमारे जो भाव है जो कि प्रतिष्ठित आत्मा पे उतरते हैं, उनका ही सहारा होता है। तो उन भावों की श्रृंखला को जो है हमें अच्छी तरह से समझ करके और इस भाव के विज्ञान को आगे बढ़ाना है, ताकि कि अन्य लोग जो है इसका अनुसरण करके अपने जीवन को धन्य बना सके और आप जो है समय समय पर है यह उपयोग करते रहें। तो भाइयों बहनों, देखिए हमारा जो विषय आज का था कि मोह को कैसे वश में करें, तो हमने रास्ता निकाला, हमने डायग्नोस की और ये दुनिया कारण और कार्य के सिद्धांत पर चलती है। तो हमने जो है वो कारण को देखा, तो हमारे उदय भाव के अंतर्गत भीतर विराजमान प्रभु जो है, जो कि अरूपी है, अजर अमर है, वो हमारे साथ के अंदर जुड़ गए और हमको सुख की प्राप्ति हो गई। तो भाइयों बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि बाहर की दुनिया के अंदर जितने भी कहना चाहिए जज है, डॉक्टर है, उन सभी को अगर हम निमंत्रण दे दें तो ये जरूरी नहीं कि वह एक व्यक्ति की कोई भी व्यक्तिगत समस्या को हल कर दे। तो इसीलिए हमें हमेशा जो आज का विषय है कि हम मोह पर कैसे विजय प्राप्त करें, वो हमने विस्तार से बताया। और मोहनीय कर्म राजा है, इस पर बार बार चिंतन करने से मोहनीय कर्म के परमाणु ढीले होते हैं। तो हम जो है वैसा एक प्रयोग कर लेते हैं। तो प्रयोग करने के लिए हमें दोनों आंखों को बंद करके और पुतले की भांति जो है, पुतले की भांति शरीर को स्पर्श कर स्थिर करते हुए अनुभव कीजिए, मैं जो है एक पुतले के रूप के अंदर यहाँ पर भ्रमण कर रहा हूँ। तो अब हम पूरे शरीर के अंदर हमारे चित्त को घुमाएंगे और ये ऑटो सजेशन देंगे कि मेरा शरीर शिथिल हो रहा है, पूरे शरीर में शिथिलता, कोई वेग जिससे ज्यादा जो है हमारा ये चलना चाहिए, तो वह वेग जो है हमको इसकी ओर चलाने लगता है। तो भाइयों बहनों, ये प्रयोग हम करते जाएंगे, तो प्रयोग को करते करते जो है हमारा ऑनरशिप डूअरशिप समाप्त हो जाएगा। और जब ऑनरशिप डूअरशिप समाप्त हो गया, समझ लो कि हमारा मोहनीय कर्म है वो काफी हद तक क्षीण हो गया है। तो भाइयों बहनों, हमने जाना कि मोहनीय कर्म को कैसे बस में करें। तो हमारा जो सनातन सत्य कार्यक्रम है वह शाश्वत सुख की नींव लगाता है कि इस जन्म में यहाँ पर मोक्ष खड़ा नहीं है, लेकिन अगर हम अच्छी भावना बा करके और अपने विचारों से जो है वो हम यहाँ पर उनको रखें, तो धीरे धीरे हमारा ज्ञान और दर्शन का डेवलपमेंट है होता रहेगा और वो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन हमारे
पास में हैं, और उसके साथ साथ के अंदर जितने भी जो है हमने उन धर्मों को इनवाइट किया या संपर्क किया, तो सभी अपनी अपनी बात बताते हैं। तो उसके विरुद्ध जब प्रकृति की बात कर बताते हैं, प्रकृति संरक्षण की बात कहते हैं, क्योंकि प्रकृति का संरक्षण ही सच्चा संरक्षण है। प्रकृति की देखभाल ही सबसे बड़ी देखभाल है। तो वो जब हम प्रकृति को पहचान कर करने लग जाते हैं, तो हमारे को ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं। और हमें हमेशा जो है ये याद रखना चाहिए कि प्रकृति और पुरुष को अलग रखना है, दोनों को इकट्ठा नहीं करना है। तो भाइयों और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो आज का विषय है, मोह को कैसे बस में करें। तो मोह को बस में करने के लिए हमें जो है अनेकांत का सिद्धांत लेना पड़ेगा, और अपने आप का कर्ता भाव हटा करके जो है उसकी जगह निमित्त भाव को लगाना पड़ेगा। तो भाइयों बहनों, आज के इस विषय के आधार पर हम आपको बताना चाहते हैं, अगर हमारा कर्ता भाव जो है हमारे जीवन से स्पष्ट हो जाए, तो आने वाले समय में जो है वो हमारी गतिविधियां जो कि इतनी लंबी चल रही है, उसका भी समाधान जो है इस रूप में हो जाएगा। तो भाइयों बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि मोह को जो है वश में करने के लिए हमें कर्ता भाव पर चोट करनी चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सभी अपने अपने परिवार के साथ रहते हुए परोपकार करके जीवन को धन्य बनाएं। आपके प्रति मंगल हो। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।